दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रीतम ऋतु। आपने इसके पहले वाले एक वीडियो के ऊपर वाला एपिसोड में आपने देखा कि बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी कैसे पर्ची निकालते हैं। बहुत लोगों ने कमेंट में उल्टा सीधा भी लिखा हुआ है, बहुत लोगों ने सपोर्ट भी किया है। खैर ठीक है, आप वीडियो देखिए। अगर मेरी बात गलत हो गई तो मेरा सिर, आपका जूता मेरे माथे पर। मैं इतना चैलेंज कर रहा हूं, एकदम सही 100 to 100 आप एकदम उसके नजदीक पहुंच गए। मात्र 3 एपिसोड है। पहला आप देख चुके हैं, दूसरा देख लीजिएगा और अंत तक देख करके समझ लीजिएगा, और तीसरा फाइनल जब देखिएगा उसके बाद रिजल्ट अगर गलत आएगा तो मेरे नाम का कुत्ता पोसिएगा अपने घर में। हां, वो जो करते हैं वो चीज मैं बता रहा हूं, बस इसके आगे की बात मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं भाग्य विधाता हूं और सब कुछ जानता हूं। जी नहीं, यह मैथमेटिक्स है, यह एक कैलकुलिज्म है, और यह एक ज्योतिष विद्या है। क्या मैथ है, गणित है। तो इस गणित को जानने के लिए आइए चलते हैं हम वहां अपने कॉपी पर जहां से ये काम शुरू हुआ था। आइए। तो दोस्तों, आपने ये आपका बागेश्वर बाबा पर्ची कैसे निकालते हैं उसका पार्ट 1 वीडियो आपने देखा ही होगा इस चैनल पर। इसके अगर नहीं देखे हैं तो ऊपर देख लीजिएगा, एक वीडियो छोड़ करके उसके ऊपर पार्ट 1 लगा हुआ है। पार्ट 2 में आपको क्या सीखना है, मैं चैलेंज करता हूं कि अगर आप थोड़ा सा भी गलत होगा तो आप बताइएगा हमको। आपको करना क्या है, बस इतना काम कर देना है। उसके बाद मैं तीसरा एपिसोड में आपको रिजल्ट बता दूंगा। आपने ऊपर के वीडियो में ये समझा कि किसी भी नाम को अगर जोड़ा जाता है, उसका जो तरीका मैं जोड़ने का बताया, तो उसमें उसका आंसर जो है 9 आता है, चाहे दुनिया का कोई नाम हो। आपने ये 9 देखा, 9 आता है। अब आपको करना क्या है, देखिए आपको करना है दोस्तों कि मान लीजिए कि आपका नाम है, किसी का नाम मान लीजिए, कोई नाम, मान लीजिए कि राजेश नाम है किसी का नाम है रामू, किसी का नाम है रीमा, किसी का नाम है रमावती, किसी का नाम है रमेश्वर, किसी का नाम है परमानंद, किसी का नाम है ध्यानचंद। एबीसीडी जो भी नाम हो आपके घर में, चाहे वो स्त्री का हो चाहे मर्द का हो, किसी का भी नाम हो। करना क्या है, इसका अक्षर गिन लेना है। देखिए ये 3 व्यंजन केवल गणना करना है आपको, स्वर गणना नहीं करना है। रो में आ लगा हुआ है, जो में ए लगा हुआ है, सौ में अ लगा हुआ, तब राजेश बना हुआ है। ये तो हो गया विग्रह। लेकिन इसमें 3 मूल व्यंजन वर्ण है, रो, जो और सौ। तो यहां आप 3 अक्षर का नाम है, तो ये 3 लिख लीजिएगा। ये देखिए रामू है, रामू में र और म लगा है, 2 अक्षर का नाम है, 2 लिख लीजिए। रीमा में भी 2 अक्षर का नाम है, लेकिन रमावती देखिए र म व ती, ये 4 अक्षर का नाम है, तो 4 अक्षर लिख लीजिए। रामेश्वर में भी 4 अक्षर है, तो 4 अक्षर लिख लीजिए। परमानंद में 1 2 3 4 5 अक्षर है, तो 5 लिख लीजिए। ध्यानचंद में देखिए 1 2 3 4 5 अक्षर है, तो 5 लिख लीजिए। जो नाम है उपनाम से या आपके सरनेम से मतलब नहीं है, केवल मूल नेम जो है आपका, जो आपका ओरिजिनल नाम है, उस नाम को लिख लेना है। आपको 9 पहले से मिला हुआ अंक है उस वीडियो के अनुसार। कैसे आप अपने नाम से 9 निकाले हैं आप खुद देख चुके हैं। तो अब आपको करना क्या है कि इस 9 में से इस अंक को घटा देना है, 3 को घटा देना है, तो आपका बचता है कितना, 6। इस 9 में से ये रामू को 2 घटा देना है, आपका अंक बचता है 7। रीमा में से भी 2 घटा देना है, अंक बचता है 2 घटा देंगे तो अंक बचता है आपका 7। रमावती में से 4 घटाएंगे, 9 में से 4, तो अंक बचता है 5। ऐसे ही इसमें से भी 4 घटाएंगे तो अंक बचता है 5। और परमानंद में से 9 में से 5 घटाएंगे तो अंक बचता है 4। ध्यानचंद में से भी अगर 9 में से 5 घटाएंगे तो अंक बचता है 4। ये आपका अंक बच गया, बचा हुआ अंक है। अब इससे कैसे आप आगे बढ़ेंगे, इसके लिए आपको एक दोस्तों काम करना होगा, जिसे मैं एक कोड बता रहा हूं, जो ज्योतिष शास्त्र का कोड है।
या फिर आप उसका संचालन मुंह से भी कर सकते हैं। जितना लोग हैं जो सुन रहे हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, उनको अपने मुंह जुबानी भी याद हो गया होगा कि 9 में से अपने नाम का जो अक्षर है, जितना अक्षर का आपका नाम है उतना घटा लेना है। अब आपको एक ठोक कोड याद करना है। बस ये कोड जो मैं लिख रहा हूं इसको याद कर लेना है। एक काम करना है कि रंग कोड जान जाना है, रंग कोड। इस कोड, ये कोड बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। आप तो जान गए कि राजेश का 9 में से 3 अक्षर का है तो घटा लेंगे तो 6 आएगा आंसर। अब उस 6 को क्या करेंगे, रंग कोड से जोड़ना है हमको। अब रंग कोड क्या होता है ये आपको जानना बहुत जरूरी है। तो आप जान लीजिएगा, हम रंग का नाम लिखते जाते रहे, उसको कोड ही बताते जा रहे हैं कितना कोड होता है। देख लीजिएगा, काला, इसका कोड होता है 0। उसके बाद होता है भूरा यानी ब्राउन, उसका कोड होता है 1। उसके बाद होता है लाल माने रेड, इसका कोड होता है 2। और तीसरा होता है नारंगी ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर जिसको आप लोग कहते हैं, उसका कोड होता है 3। और उसके बाद पीला यानी कि येलो, येलो का कोड होता है 4। और उसके बाद आता है ग्रीन हरा, हरा का कोड होता है 5। उसके बाद होता है नीला ब्लू, ब्लू का कोड होता है 6। और उसके बाद होता है बैगनी, बैगनी रंग यानी जामुनी रंग जो आप कहते हैं, बैगनी रंग या जामुनी रंग जो कहते हैं, उसका कोड होता है 7। और उसके बाद आता है ग्रे, ग्रे ग्रे या स्लेटी, स्लेट का रंग का जो ग्रे तो आप जानते ही हैं, ग्रे रंग का कोड होता है 8। और अंत में होता है सफेद रंग, सफेद रंग का जो कोड होता है वो होता है 9। और उसके बाद आता है सुनहरा गोल्ड रंग माने सोने का रंग, गोल्ड, इसका कोड होता है 10। और उसके बाद सिल्वर रंग आता है, सिल्वर रंग का कोड होता है 11। और उसके बाद जो मिक्स रंग होता है, मिक्स माने कोई रंग नहीं मिलाया गया कोई रंग का। अब मान लीजिए नारंगी में हरा मिला दिए तो कोई और रंग बन गया, हरा में बैगनी मिला दिए कुछ और बन गया, सफेद में नीला मिला दिए कुछ और बन गया, तो उसको मिक्स रंग कहते हैं, उसका कोड है 12। इतना दूर तक आप दोस्तों जरूर समझ गए होंगे। इस कोड को याद कर लीजिएगा या फिर कह लीजिएगा। अब हम कोई नाम लेते हैं, मान लीजिए कि हम नाम लेते हैं रीमा, रीमा, यहां रीमा नाम है तो हम रीमा को उठाते हैं तो रीमा के 2 अक्षर में से 9 में से 2 घटा गया तो 7 आया हुआ है। तो रीमा का हमको भाग्य देखना है तो 7 हम ले लिए, ये जो आंसर आया हुआ है 7, रीमा का 7 ले लिए। अब आपको यह देखना है कि रीमा जो आपके सामने बैठी हुई है, किसी के सामने बैठी हुई है जो आप देख रहे हैं, वो कौन सा रंग का कपड़ा पहनी हुई है। अगर वो हरा पहनी हुई है तो 5 से गुणा करिएगा, भूरा पहनी हुई है तो 1 से गुणा करिएगा, लाल पहनी हुई है तो 2 से गुणा करिएगा, नारंगी पहनी हुई तो 3 से, मतलब इस कलर कोड से ही गुणा करना है। मान लीजिए कि कोई भी अपने पसंद का कपड़ा पहनकर ही किसी के सामने जाता है या पसंद का कपड़ा रखता है, जो भी रखता हो, तो जिस दिन वो गई है लड़की या फिर जो भी हो, तो मान लीजिए कि वो लाल पहन के गई हुई है तो लाल का कोड कितना है 2 है। इसमें 7 में 2 से गुणा कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 14। तो ये इकाई और दहाई, ये 1 और 4 क्या क्या बताता है इसका डिटेल में अगले वीडियो में देने जा रहा हूं। तब तक आप इसको याद कर लीजिए। और 1 और 4 इसका रिजल्ट निकल गया। 1 मतलब क्या हुआ, 4 मतलब क्या हुआ, कितना इसको दुख है और कौन सा दुख है और क्या सुख है या क्या करने आई है, क्या क्या इसके साथ प्रॉब्लम है, ये 1 और 4 बता देगा दोनों। तब तक आप इंतजार करिए दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में, उसमें फाइनल कर देंगे। नमस्कार। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि कहां तक हम लोग पहुंच गए हैं। हम लोग उस रिजल्ट तक पहुंच गए हैं कि किसी के नाम के सामने किसी के नाम में क्या रिजल्ट आएगा, 14 आएगा, 15 आएगा, 18 आएगा, 22 आएगा, 56 आएगा, तो उसका क्या अर्थ है 5। अगर 56 आता है तो 5 का क्या अर्थ है, 6 का क्या अर्थ है, और उससे हम लोग भाग्य से जोड़ करके
उसका एक कैलकुलिज्म होता है, उसको मैं आपको तीसरा एपिसोड में बता दूंगा, आप समझ जाएंगे। ऐसा करके देखिएगा, गलत होगा तो जरूर कमेंट करिएगा और मुझसे मेरा पता पूछकर मेरे घर पर आकर अपना जूता चलाइएगा मेरे सिर पर। मैं तैयार हूं। मिलते हैं तीसरे एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।